हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आगे भी आपको इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 23 जुलाई को यूनियन बजट पेश होने के बाद से बाज़ार में चौतरफा बिकवाली हावी है और स्टॉक्स, इंडेक्स, हर सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए किन सेक्टर में पैसा बन सकता है, या अगर वो किसी स्टॉक्स में पोजीशन बना के बैठे हैं या फंस गए हैं तो वो आगे क्या कर सकते हैं, तो सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में हम आपको बारी बारी से। सबसे पहले गिरावट सबसे ज़्यादा उन स्टॉक्स में आ रही है जिसमें एक तरफा तेज़ी हुई है या जिसमें अंधाधुंध तेज़ी देखने को मिली है इस बुल रन में। उन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी जो स्टॉक्स चले नहीं थे उस बुल रन में या जिनका वैल्यूएशन काफ़ी लो था, उन स्टॉक्स में पोटेंशियल देखने को मिल रही है। वो स्टॉक्स इस गिरावट वाले बाज़ार में भी अप मूव दिखा रहे हैं। सबसे पहले अब आपको सेक्टर रोटेशन पे फोकस करना है। जिस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल रही है या जिस सेक्टर का एक स्टॉक्स चल पड़ा है या अच्छी खासी तेज़ी बन गई है, तो उस सेक्टर से जुड़े अगले स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले आप सेक्टर सेलेक्ट करें कि किस सेक्टर में तेज़ी बनेगी और उन सेक्टर के स्टॉक्स पे फोकस करें। दूसरी बात यह है कि जो भी हाई वैल्यूएशन के स्टॉक्स हैं उनसे दूरी बना के रखें, क्योंकि उनमें गिरावट आगे भी अभी देखने को मिलेगी, अभी करेक्शन उनमें देखने को मिलेगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स से, पीएसयू डिफेंस हुआ या प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस हुई, रेलवे सेक्टर से थोड़े बहुत दूरी बना के रखें, क्योंकि इन सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है और इन सेक्टर के स्टॉक्स में भी तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट में सबसे ज़्यादा गिरावट इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिल रही है और सारे स्टॉक्स ऊपर से अच्छा खासा करेक्ट हुए हैं। डिफेंस सेक्टर के हर एक स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सारे स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है और ये करेक्शन अभी थोड़ा बहुत और हो सकता है। दूसरा सेक्टर, बजट में रेलवे सेक्टर को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, क्योंकि बजट में रेलवे के लिए कोई ख़ास पैकेज या कोई ख़ास घोषणा नहीं हुई जिसका इम्पैक्ट रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स पे पड़ा और रेलवे सेक्टर के सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो सारे स्टॉक्स जैसे कि IRCT, IRFC, RBNL, इरकॉन, रेलटेल, टीटागढ़ रेल, सारे स्टॉक्स में आपको लगातार 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन से गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये तो हो गई गिरावट वाली बात। अब हम फोकस करेंगे कि किन सेक्टर में तेज़ी बनी हुई है। तो ऑयल और गैस सेक्टर में तेज़ी बनती दिख रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इस सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। ऑयल और रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी बनी हुई है, जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, हिंद पेट्रो और IOC और BPCL में। इन स्टॉक्स में लगभग 4 से 5% की तेज़ी देखने को मिली है। हिंद पेट्रो, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम, जब से कंपनी ने बोनस अलॉट किया है तब से ये स्टॉक कंसोलिडेशन के फेज़ में चले गए थे और इस बुल रन में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। तो अब इस सेक्टर में तेज़ी बन रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम लगातार नीचे गिर रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंशियल चुनाव का भी इफेक्ट ऑयल सेक्टर पे दिखने को मिल रहा है, जिसमें कच्चे तेल में गिरावट आ रही है। तो इस सेक्टर में बेनिफिट होगा और इस सेक्टर को बेनिफिट जाएगा तो इस सेक्टर में तेज़ी बन सकती है, आपका पैसा बन सकता है। दूसरा, ज़मीन पर टैक्स बढ़ाने के बाद से इन्वेस्टर का रुझान जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाएगा या स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ेगा, तो इसका बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स कंपनियों को मिलेगा। तो इसमें से हम एक स्टॉक पिक किए हैं, HDFC AMC। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए तेज़ी बन सकती है और ये स्टॉक अपने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आपको 4150 रुपये से 4200 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ इंस्टेंट सपोर्ट इस स्टॉक में 4020 का लेवल
और उसके नीचे 4000 का लेवल इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। तो इस स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म का व्यू बना के 4150 और 4200 रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है आपको। और दूसरा स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। तो केमिकल सेक्टर में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा कि सेक्टर रोटेशन पे आप फोकस करें। जिस सेक्टर में तेज़ी बन रही है उस सेक्टर के अदर स्टॉक्स भी तेज़ी दिखाएंगे और उसमें तेज़ी बनेगी। तो दीपक नाइट्रेट में आज लगभग 2% की तेज़ी देखने को मिली और ये स्टॉक अपने इम्पॉर्टेंट हर्डल 2920 रुपये का लेवल सक्सेसफुली ब्रीच करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और 2957 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और इस सेक्टर में तेज़ी बन रही है और इस सेक्टर में आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस स्टॉक में आप ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म में 3020 3050 का लेवल, वहीं नीचे की तरफ 2920 रुपये इंस्टेंट सपोर्ट और 2880 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।